रायचंद हवेली, एक बड़ी हवेली, अब बस एक टूटी फूटी इमारत, एक भूले हुए जमाने की। ये शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर थी, बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छुपी हुई। लोगों में इसके बारे में कहानियां मशहूर थीं। वो कहते थे कि इसमें भूत हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक आदमी इन डरों को चुनौती देने वाला था। उसका नाम था आमन, एक जवान पत्रकार। उसे सच्चाई का भूखा था। रायचंद हवेली की कहानियों ने उसे खींचा। उसे इस रहस्य की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। अमन के दो दोस्त थे। उन्हें शक था, लेकिन वो उसके साथ जाने को तैयार हो गए। एक धूप वाली दोपहर वो हवेली के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, एक अजीब सा एहसास छा गया। हवा ठंडी हो गई, बस पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वो हवेली के लोहे के गेट पर पहुंचे, मुड़े हुए और जंग लगे। वो ऐसे खुल गए जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हो। हवेली उनके सामने थी, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक एक करके सारे कमरे देखे। हर कमरा खाली था, लेकिन हर कमरे में एक उदासी छाई हुई थी। जैसे ही वो चले, उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमराई। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। वो घूम गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या कोई वहां था, या हवेली उनके साथ खेल खेल रही थी? उसने उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। जैसे ही उन्होंने आखिरी पत्र पढ़ा, कमरा ठंडा हो गया। एक औरत की आवाज अटारी में गूंजी, बाहर निकलो, इस जगह को छोड़ दो। अमन और उसके दोस्त जम गए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और उदास था। ये राधा थी, या यूं कहें, उसका भूत। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसके पति ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, कैसे उसने उसे हवेली में कैद कर दिया था, और कैसे वो मर गई थी, टूटे दिल और अकेले। अमन और उसके दोस्तों ने जाने की कोशिश की, लेकिन अटारी का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां नहीं टूट रही थीं, वो फंस गए थे। वो राधा के भूतिया सिसकने की आवाज चारों तरफ गूंजते हुए सुन सकते थे। अचानक हवेली हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी। राधा की चीखें तेज हो गई। वो गुस्से में थी। वो चाहती थी कि वो उसका दर्द महसूस करे। उन्हें भागना था, उन्हें श्राप तोड़ना था। अमन को पत्र याद आए। उनमें एक लॉकेट का जिक्र था, राधा के लिए रायचंद के प्यार का प्रतीक। उन्होंने लॉकेट को ढूंढने के लिए बेतहाशा खोज की। उन्होंने उसे संदूक में एक गुप्त जगह में छुपा हुआ पाया। अमन ने लॉकेट ऊपर उठाया। राधा, उसने पुकारा, हम तुम पर विश्वास करते हैं, कृपया हमें माफ कर दो। जैसे ही उसने बोला, हवेली में आग लग गई। आग तेजी से फैल गई, अपने रास्ते में सब कुछ जलाते हुए। उन्हें ऊर्जा का एक झटका लगा और अटारी का दरवाजा खुल गया। वो जलती हुई हवेली से भाग गए। जैसे ही उन्होंने आग को देखा, उन्होंने सबसे ऊपरी खिड़की में एक आकृति खड़ी देखी, राधा। वो मुस्कुरा रही थी। फिर वो चली गई। हवेली जलकर खाक हो गई। श्राप टूट गया, लेकिन राधा और भूतिया रायचंद हवेली की याद हमेशा के लिए रह गई।